कमला देवरा तो राजनीति में आएगी, राजनीति में बड़ा चेहरा हो गई है और राजनीति में आके चुनाव भी लड़ेगी। कितना काम कराएं एक आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर, कितना काम कराएं। सवेरे 2:45 से 3:45 का जाया करना, सर्वे करना, टीकाकरण करवाना, PMMY के फार्म भरना, उनके पूरक पोषाहार देना। दर्द मारा है तो फिर चिल्लावत हो गया हमें। आपकी और बहनें भी अभी धरने प्रदर्शन पर बैठी हैं, उनको आप क्यों नहीं समर्थन दे रही? इस तरह से छीना झपटी हुई, खाना खाते समय उनको रोका गया, बसों में भरा गया, जेल भरी गई उनके द्वारा। 2:45 से 3:45 की ड्यूटी दे रही है तो 2:45 से 3:45 का क्यों? हम तो सवेरे चलते हैं, मुँह दे रहता है सवेरे 4 बजे तक उठ कर ना, और सारी रात का सारा का आज बड़ा घूंघट तन तन का सड़कों पर फिर मतलब किसी के हकों के लिए संघर्ष करना और फिर अपनी नौकरी गवा देना और फिर वापस उसी नौकरी को पाने के लिए दोबारा से संघर्ष करना, इतनी सी कहानी है कमला देवरा की। तो नमस्कार, आप कैथल टीवी देख रहे हैं, मैं हूं अजय और मेरे साथ इस वक्त आप देख ही रहे हैं कमला देवरा मौजूद हैं। आंगनवाड़ी कर्मी हैं और लंबे समय से आंगनवाड़ी कर्मियों के हकों में आवाज़ बुलंद करती रही हैं और इनको आपने पहले भी देखा होगा जिस तरह से इनको अपनी नौकरी से टर्मिनेट भी कर दिया गया था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है और ये खुद ही बताएंगे कि इनको दोबारा से बहाल कर दिया गया है सरकार द्वारा। तो इतना जो लंबा पड़ाव रहा इनके संघर्ष का, ये किन किन चीज़ों से होकर गुजरी वो इन्हीं से जानते हैं। तो नमस्कार जी। पहले तो नमस्कार जी। एक तो ये बताइए कि अभी आपको बहाल कर दिया गया है, नौकरी ठीक चल रही है आपकी? हाँ जी, ठीक चल रही है। कहाँ पे है अभी आपकी नौकरी? मेरी देवरा है जी, पहले भी देवरा थी, वो अब भी देवरा है। अच्छा, तो इतना जो लंबा संघर्ष चला आपका, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ आपने देखी, झेली? देखो जी, समस्याओं का सामना तो हमने करना ही पड़ा, जैसे भाई टॉयलेट का, पानी का कोई प्रबंध नहीं था वहाँ, रोज नए जिस समय आप कमलेश ढांडा के निवास के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। हम महिला एवं बाल विकास मंत्री के निवास के बाहर हमारा 126 दिन से आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन का धरना प्रदर्शन चला था जी। वहाँ हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहाँ जैसे टॉयलेट का, भाई पानी का, बाकी और भी यहाँ से धरना उठाओ, ऐसे तो ये तो आम दे रहे हैं जी परेशानी इतना लंबा उसमें संघर्ष में। तो अभी तो देखो होड़ भी लग रही है, अलग अलग यूनियनें भी आपको समर्थन देने की कोशिश कर रही हैं और श्रेय लेने की भी कोशिश कर रही हैं कि उनकी वजह से आपको ये बहाली मिली। देखो जी, इसमें श्रेय का तो ये है जे सबसे पहले तो देखो भाई यूनियन मान का जो सा है, सबसे पहले तो श्रेय मैं अपनी बेटी और अपने पति को देना चाहूँ। यदि ये मेरे साथ नहीं होंगे तो बाकी मैं मन पता ही नहीं था भाई कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। पहले सबसे पहले तो इनकी सपोर्ट, बाकी तमाम आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की सपोर्ट थी, पूरा हरियाणा की पूरे देश की आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों का ये सपोर्ट था। वैसे जैसे ये आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन दिल्ली स्टेट की है, वो भी 2-3 बार हमारे समर्थन में यहाँ आई भी हैं। वो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर का डेलीगेशन, और वैसे भी उन्हें हमारे समर्थन में वो मांग पत्र भी सौंपा है। श्रेय तो जो काफ़ी सारे संगठन आए जी, सभी संगठनों का श्रेय है, उनकी मैं आभारी हूँ भाई। थोड़ा सा जो सी 1-2 मांग थी, सरकार ने हमारी 1-2 मांग मानी है, एक स्टेप जीते हैं जी, आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसमें सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और आंदोलन तो हमारे देख चलते ही रहेंगे जी। हमने तो, हमारी तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा की मांग है, इसमें तो ये तो सरकार ने जो सी हमारा पहले की घोषणा की थी वो भी पूरी नहीं करी अभी तक। तो ये तो स्थगित किया है लगे, धरना प्रदर्शन तो हमारा जारी रहेगा। तो आपकी और बहनें भी अभी धरने प्रदर्शन पर बैठी हैं, उनको आप क्यों नहीं समर्थन दे रही फिर, अगर मांग आपकी एक है, मुद्दा एक है? देखो जी, समर्थन हमारा तो मतलब वो हमारी बहन है, हमारा समर्थन तो मतलब उनके साथ है ही हमारा समर्थन। समर्थन में हम हैं और थे और रहेंगे समर्थन में। तो मांग मुद्दे हमारे एक हैं। तो देखो जी, हमारे तो मतलब थोड़ा सा मतभेद अलग हैं, बाकी मनभेद तो नहीं है। वो भी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन है, मतलब आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की मांगों को उठा रही है और हम भी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की मांगों को उठा रहे हैं। और सरकार के साथ हमारी मतलब लड़ाई, मांगों की लड़ाई जारी है और रहेगी, और वो भी कर रही हैं लड़ाई। उसमें जो वही मांग हमारी थी 2018 का पूर्ण रूप से समझौता लागू किया जाए, वही मांग हमारी बहन वो उठा रही हैं। और जो ये सरकार दमनकारी जो सी नीति अपना रही है, ये जो दमनकारी रवैया मतलब दबाव बना रही है सरकार ने, ये दमनकारी नीति अपनाना बंद करे और आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर का डेलीगेशन के साथ उनके साथ मिलकर मीटिंग करें और ऐसा सोल्यूशन निकालें, मतलब ऐसे समस्या काल निकालें, तो मांगों को पूरा करें। और उनको बुला कर देखो, बैठने से टेबल पर बुलाओ, उन्हें बातचीत के लिए, बातचीत से हल हुआ है। ऐसे उनके ऊपर दबाव बनाते रहेंगे, दमन करते रहेंगे आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर का, देखो ऐसे तो अच्छा जी, उसकी हम मतलब कड़े शब्दों में सरकार की निंदा करते हैं।
तो फिर भविष्य क्या देखते हैं अब आगे आप? आंगनवाड़ी कर्मियों का और भी हैं, वो भी अलग अलग यूनियनें भी लड़ाई लड़ रही हैं, आप भी लड़ेंगी भविष्य में, आप कह रही हैं, फिर तो बट गया फिर तो देखो सब कुछ। देखो जी, फिलहाल के लिए तो हमारे संगठन हैं, जैसे 4-5 संगठन हैं, अलग अलग संगठन बनाए हुए हैं। हम बैठ के सभी संगठनों के पदाधिकारी या ऐसे एक रणनीति तैयार करेंगे तालमेल कमेटी के साथ। हम फिर अपने मतलब आंदोलन में इकट्ठी होंगे सारी बहन। और इस मीडिया के माध्यम से मैं सभी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों से या उनके नेताओं से, पदाधिकारियों से, सभी से यही अपील करना चाहती हूँ, बहनों, यदि हमने मतलब अपने मांगों को कामयाब करवाना है या सरकार पर दबाव बनाना है तो तालमेल कमेटी बनाओ या किस तरह भी हो, एक हो और इकट्ठे होकर। जैसे 2018 में हमने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, तो उस टाइम हमारे सरकार ने सभी यूनियनों के दबाव में आकर ने हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। ऐसे ही अब हम मतलब तालमेल कमेटी बनाकर इकट्ठी होंगे सारी यूनियन, और मतलब हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कैथल आए थे और आप ही की बहनों ने उनका रास्ता भी रोकने की कोशिश की, प्रोटेस्ट भी किया, और जिस तरह से छीना झपटी हुई, खाना खाते समय उनको रोका गया, बसों में भरा गया, जेल भरी गई उनके द्वारा से, तो ऐसे लगता तो नहीं कि आपकी मांगे सरकार मान पाएगी इस हिसाब से? तो देखो जी, सरकार आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर से मतलब सरकार पर पूरा दबाव बनाया हुआ है। सरकार मतलब अठधर्मिता पड़ी हुई है। सरकार ये चाहे भाई इन पर मतलब ये लेडीज हैं, आंगनबाड़ी वर्कर है, हेल्पर हैं, इनको लेडीज है, इनको किसी भी तरह से रोका जाए, दबाया जाए, नहीं ऐसे रुकने वाली नहीं है जी। सरकार को मतलब ये नहीं करना चाहिए। एक तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, और दूसरी तरफ सरकार रोज आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों को, बेटियों को सड़कों पर उतारे जावा, उनके ऊपर डंडा परेड करवाती है, पानी की बौछार, वह उनके ऊपर टर्मिनेट का मतलब कार्रवाई का करते हैं। ये सरकार बहुत गलत कर रही है। इसमें हमें सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और ये दमनकारी नीति नहीं अपनानी चाहिए। अभी सरकार ने बुलाया का ना, और मांग पूरी करने कम से कम 2018 का समझौता तो लागू कर दो। ज़्यादा क्या मांग रही है वो सरकार ने अपनी जबान से कहा था भाई सितंबर 2018 में एक हमारे देश की जो से पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने घोषणा करी थी 1500 750 रुपए की। वो कोई ज़्यादा तो नहीं है जी 1500 750 रुपये। वो इतना काम कराएं, इतने रजिस्टरों का काम करें, सारा लेके कोई भी सर्वे का हो, टॉयलेट का सर्वे हो, पीपी मतलब फैमिली आईडी का सर्वे हो, या किसी प्रकार का भी इतना जो सी स्कीम चल रहा है सीएम की या पीएम की, राज्य की या केंद्र की स्कीम, सारा आंगनबाड़ी वर्कर तो कराएं जी। उसके लिए 1500 750 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। अपने एमएलए मंत्रियों की भी तो कितनी कितनी तनख्वाह बदल है, कितने पेंशन भत्ते कर ले आई हैं। तो सिर्फ आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को मानदेय बढ़ाने में, या उनका न्यूनतम वेतन लागू करने में, या सरकारी कर्मचारी दर्जा की मांग करने में, सरकारी कर्मचारी घोषित करने में, उसको दर्जा देने में, तो सरकार क्यों आनाकानी कर रही है? सरकार ये सोचती है भाई ये मतलब कई भागों में बंटी हुई हैं। जैसे हमारे ये संगठन है आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर के संगठन है, कई भागों में बंट रही है। इसमें सरकार ये सोचे जा भाई एक संगठन है, जैसे धरने प्रदर्शन में तो एक संगठन के साथ समझौता किया जाए, तो वही मांग नहीं, गलत है ये। पूरे उसकी राज्य की 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की मांग पहले भी कोई भी संगठन हो वो सभी 52,000 के लिए 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों की मांग उठावा है। और आज भी जो कुछ हो रहा है उसका फायदा आंगनबाड़ी वर्कर 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों को उसका फायदा होगा। और सरकार ने अठधर्मिता छोड़ कर कभी ये नहीं हो भी सरकार अठधर्मिता छोड़कर दमनकारी नीति को बंद करके और इन हमारी जो सी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों की मांगों हो उनका पूरा करो। और वो खुशी खुशी जो ये टर्मिनेशन कर रही है, ये मतलब कार्रवाई कर रही है, इनको बंद करें और इनकी मांगों को मान लें, और खुशी खुशी अपने सेंटर में संभाला है। यदि सरकार चाहवा दे वास्तविक में जो सरकार ये नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो ये फिर मान्य होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो जो सरकार भाई जो सी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर हैं, जो सी सड़कों पर हैं, बीच में आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों को रोका जावा है, उन पर लाठीचार्ज करवाया जावा है, उनके ऊपर आगे जाना क्या मांग रही है, जाकर क्या करेंगे भाई? ठीक है, विधानसभा सत्र चल रहे हैं, सरकार का जाकर सरकार मिलो भाई, उनके साथ सरकार न बातचीत करनी चाहिए, उनकी मांगों को सुनना चाहिए। देखो जी बातचीत से समस्या का हल हो सका है, ऐसे तो देखो भी वही बात है, समस्या का हल नहीं होता, नुकसान नहीं इसमें। सरकार की प्रॉपर्टी या किसी का जिस तरह कोई 60 65 70 साल की लेडीज बैठी हैं और वह सड़कों पर रही हैं, किसी का कुछ हो गया जे तो फिर कड़ा तामेंगे जी।
मेंबर कहाँ ते आएंगे। एक परिवार का जो सी वहाँ बैठी है, इसमें न्यू तो है नहीं भाई कोई ज़्यादा मतलब कोई आईपीएस है या फर्स्ट क्लास ऑफिसर या सेकंड क्लास ऑफिसर बैठे हैं। इसमें सिर्फ मानदेय लेने वाली तो हैं, आंगनबाड़ी वर्कर है, हेल्पर है। तो इनका मानदेय बढ़ाओ, 1500 750 रुपये बढ़ा दो उनकी। मैं 1500 750 रुपये दे दो और आगे के लिए उनसे उनकी मांगा भी एक एक दो तीन मांगी पूरी होगी, एक या 1500 750 रुपये की मतलब यह लागू करकन है। और अपने खुशी खुशी अपनी माँ बहनों को इन पर ड्यूटी के लिए भेजो, इनका सम्मानजनक है। ऐसा तो कम से कम हो सका जी भाई 1500 750 रुपये जो कर दिए जी, हम भी 13-14 की गिनती में तो आ जाएंगे। और नहीं तो इसमें तो इससे तो कम देखो जी, कोई भी है, ये सरकार पीएन है, पीएन की भी मार तभी ज़्यादा तनख्वाह है, वो भी उसने भी ग्रेड मिला है। और मारे काम देखो, सरकार मारे क्यों नहीं सोच दी। सरकार ने सोचना चाहिए भी कितना काम कराएं, एक आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर कितना काम कराएं। सवेरे 2:45 से 2:45 बजे का तो काम है भाई, 2:45 से 3:45 बजे की ड्यूटी दे रही है, तो 2:45 से 3:45 का क्यों। हम तो सवेरे चलते हैं, मुँह दे रहता है सवेरे 4 बजे तक उठ कर ना, और सारी रात का सारा का आज बड़ा घूंघट तन तन का सड़कों पर फिर मतलब घर घर जाए का ना, सर्वे करना, टीकाकरण करवाना, PMMY के फार्म भरना, उन पूरक पोषाहार देना, तो मतलब सभी काम तो कराएं जी। कोई और भी आ जाए बाहर का कोई भी कर्मचारी हो, का सिर्फ डाटा भी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर पर तो मांगा है। इतना काम करे तो सरकार ने भी 1500 750 रुपये तो हमारे देने चाहिए फिलहाल के लिए, आगे फिर लड़ांगे हम सरकार के साथ। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं अब कमला देवरा तो राजनीति में आएगी, राजनीति में बड़ा चेहरा हो गई है और राजनीति में आके चुनाव भी लड़ेगी। नहीं जी, राजनीति में आने का तो मेरा मतलब ही कोई नहीं है जी। सिर्फ आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की मतलब जो सी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर अपनी बहनों की मांग उठाऊँ और उठाऊंगी और उठाती हूँ और उठाती रहूँगी। यदि इसको कोई राजनीति समझा तो समझे जाओ, इसमें मैंने तो देख कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। राजनीति करने तो राजनीति तो सभी करते हैं जी, राजनीति कौन नहीं करता। ये आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों की मांग उठाना या उनकी समस्याओं को आगे लेके जाना या उनको थोड़ा सा भी ये उनके मांग मुद्दों के लिए उठाना, ये राजनीति है। तो फिर अदरवाइज राजनीति। देखिए अब आंगनवाड़ी कर्मी अलग अलग जगह भी प्रदर्शन कर रही हैं, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ कैथल में भी यूनियनें प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये तो फिर लड़ाई लंबी छिड़ गई फिर इस हिसाब से। तो क्या बेसिक मांग है आंगनवाड़ी कर्मियों को, सरकार क्यों नहीं बार बार उनको पूरा कर पा रही? देखो जी, बेसिक मांगे तो सरकार ने देखना चाहिए भाई। जो सी 46-47 साल से जो ये आंगनबाड़ी की मतलब स्कीम बनाई थी या 2 अक्टूबर 1975 में ये स्कीम लागू हुई थी, तो इतनी लंबी कोई स्कीम नहीं चलती। सभी ने पता भी, सरकार ने भी पता है, हमने भी पता है भाई इतनी लंबी कोई स्कीम नहीं होती। यदि मतलब तो बना है भाई आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर सरकार का इतना काम कराएं, कोई एक छोटे से काम से लेकर बड़े काम लग सारे मतलब फ्रंट लाइन वर्कर एक तो सरकार है और सभी काम करती है। तो सरकार ने मतलब आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा तो देना ही चाहिए जी, सरकारी कर्मचारी तो मानना ही चाहिए। यदि सरकारी कर्मचारी नहीं मानती तो इतना तो वेतन देवा, न्यूनतम वेतन तो लागू करो। कम से कम हम भी गर्व होता अपने परिवार ने, मतलब ये भी कह सका अपने घर वाले ने, बच्चों ने या समाज में हमारी भी कोई इज्जत है। गर्व से हम ये बोल सका भी हम आंगनबाड़ी वर्कर है, कम से कम हमें न्यूनतम वेतन तो मिल रहा है। वैसे तो जी ये हमारा 2 टुकड़ियों में मानदेय मिला है, एक केंद्र सरकार का और एक राज्य सरकार का। वो कभी वो आ जाता कभी वो आ जाता। इसमें तो ये अभी तो टोटल 11,811 रुपये हैं। इसमें ये भी टाइम पर नहीं मिलते और इसमें क्या करें जी कि इसमें तो आज कल इतनी महंगाई में 11,811 में तो कुछ भी नहीं होता जी। खर्चा चल पाओ अगर परिवार का? नहीं जी, इसमें 11,811 में तो खर्चा तो कहाँ चलेगा जी। एक रसोई गैस का भी है जी, सिलेंडर है, 1 महीने में तो सिलेंडर खत्म हुआ, वो भी 1,000 से ऊपर उसका खर्चा है जी सिलेंडर का। और क्यों आजकल ये भी है जी किराए बसों की भी कमी है। जैसे मेरे वर्गीय कहीं बाहर आना जाना पड़ा है, जो गाँव देवरा है वहाँ तो कोई बस की सुविधा है ही नहीं जी। सिर्फ ऑटो वाला भी एक साइड के 20 रुपये, दूसरी साइड के 40 रुपये, आगे भी हम आना जाना पड़ा है। 100 का पत्ता 1 लाख है। और जे सब्जी दाल चीनी का महंगाई इतनी है जी, 11,811 में तो कुछ भी नहीं बनता। सरकार कम से कम में 30-40 हज़ार तो न्यूनतम वेतन हमारा लागू मतलब करना ही चाहिए। और वो भी टाइम पे देना चाहिए। हाँ, वो भी महीने की 7 तारीख लग तुम्हारा देना ही चाहिए जी। अभी कितना अनुपात रहता है, कितने दिन में सरकार का पैसा आ जाता है आपके खाते में? देखो जी, मेरा तो सरकार का मतलब मेरा तो खाता सरकार ने मेरे खाता में तो डाले पूरे 10-11 महीने हो गए। मैं तो यहाँ 22 जुलाई 2021 से था हमारा जो धरना प्रदर्शन
प्रदर्शन था, उससे पहले मेरे तो मार्च लग की तनखैरी है, बाकी मेरे तो 10-11 महीने का मेरा तो पड़े मन तो न्यू देखने तभी तरस रही हूँ भाई, मेरे उसमें अकाउंट में एक भी पैसा नहीं भाई, किस तरह होगा, क्योंकि मेरा जोन सा परिवार है इसमें जोन सा मेरा ये मानदेय मिला है इसे पर निर्भर है, और वो भी टाइम पे नहीं मिलता जी। देखो जे माने वो भी टाइम पे नहीं मिलेगा, और उसके लिए तो देखा हमने तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। फिर वो सरकार हमारी मांगे पूरी करो और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दो, सरकारी कर्मचारी बना दो, तो बात खत्म। फिर हमने खुशी खुशी अपना काम करेंगे, फिर क्या जरूरत है भाई रोज जे धरने प्रदर्शन करने की। जे वही बात है, जो दर्द मारा है तो फिर चिल्लावा तो गया हमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया कमला जी। तो दर्द जिनको है आवाज़ भी वही करेगा, चिल्लाएगा भी वही। तो कमला देवरा की कहानी आपने देखी। न्यूनतम वेतन की लड़ाई है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा इनको सरकार दे, इतनी सी बड़ी मांग है, और हर बार इन्हीं मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, शुक्रिया।